नमस्कार साथियों, प्रजात बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय दारुल सफा में हैं और इस समय एक राजनीति उत्तर प्रदेश की बहुत ही गरमाई हुई है। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि वो एक अपनी रैली की सभा में जो है उस मंच पे भाषण दे रहे थे। उसी मंच पे भाषण देते देते रोने लगे और कहने लगे कि हमारे जो जाति के लोग हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सर, ये संजय निषाद जी समझ नहीं आ रहा, कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार में उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और रो रहे हैं फपक फपक के। डॉक्टर संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो मंचों से कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो ये सच्चाई होगी? आप ये बताइए, अमृतकाल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार चल रही है, तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचा पाएंगे? कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, तो क्यों नहीं सरकार से अलग हो जाते? काहे सरकार में चिपके हुए हैं? अगर हम अपने समाज के बहन बेटियों और समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमें उस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों वहां चिपके हुए हैं? जहां आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है तो आप अलग हो जाइए, लेकिन ये काम तो नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये सब चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय घमंड में चल रही है और वो किसी की नहीं सुन रही। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अमृतकाल की सरकार में, बदायूं में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जीएम और एजीएम को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। गोरखपुर में पूर्व पार्षद को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। सुल्तानपुर में माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाति जो है दिन दहाड़े जो है दौड़ा दौड़ा के गोली मार रहे हैं। तो ये अमृतकाल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार चल रही है। संजय निषाद जी को सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए कि जो जब हम अपने समाज के बहन बेटियों का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह के अलायंस वाले हैं, इनको सोचना चाहिए। अगर हम अपने समाज का मान सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा की ओर तो नहीं गठबंधन करना चाहते हैं, जो कि रोके अपने सरकार पे लांछन लगा के किधर जाना चाह रहे हैं? अरे वो कहीं जाए यार, सपा में जाए, बसपा में जाए या अन्य दल में जाए, लेकिन पहले तो अपने समाज का सम्मान बचावें, तब न जनता मानेगी। नहीं तो जनता का विश्वास संजय निषाद से उठ चुका है। मौजूदा उनकी सरकार में गठबंधन की सरकार है, अपनी सरकार के जो है होते हुए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, के रो रहे हैं, तो इसके क्या कयास लगाया जाए? अगर वो संजय निषाद जी फपक पकक के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो व्यवस्था बढ़िया करना चाहिए, चुस्त दुरुस्त करना चाहिए कि किसी भी समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय न हो, और नहीं, अगर सही नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए अगर ये बात नहीं है। लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, सरकार मस्त है और भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल चल रहा है। उनके 5 विधायक हैं और उनको एक बेहतर कोई अच्छा विभाग दिया जाता है, उनको मत्स्य विभाग क्यों दिया गया? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अलायंस में है, अब उनको क्यों मत्स्य विभाग दिया गया वो अपना बताएंगे। अब हम लोग कौन होते हैं उनके विभागों का बंटवारा करने वाले? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि कौन सा विभाग देंगे या नहीं देंगे, या उनसे वो विभाग छीन लिया जाएगा, कुछ और विभाग दिया जाएगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मामला है, वो समझे, हम क्या बोले उसको। चलिए और जानते हैं सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, संजय निषाद जो है वो अपने भरे मंच से अपने पार्टी की रैली कर रहे थे, उसमें पक के रोने लगे, कहने लगे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। उनकी सरकार है, गठबंधन में है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कारनामा, इसके क्या कयास लगाए जा सकते हैं? राजनीति की बात, राजनीति, राजधन नीति, उसे राजनीति कहते हैं। अच्छा। जो राज्य और राष्ट्र के हित में जो नीति है वो राजनीति। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ राजनीति का उल्लेख केवल एक पैरे से संबद्ध है,
निषादों को एक मंच पर लाना, अच्छा संविधान के भावनाओं के साथ खेलना, अच्छा संविधान के मर्यादा के साथ खेलना, संविधान के परंपरा के साथ खेलना, और खेलते खेलते मंत्री पद का शपथ लेकर के सामाजिक रचना में अपनी विलाप करना, यही इनकी उपलब्धि है और कहीं कुछ नहीं है। कारण ये है कि निषाद जी इसलिए नहीं बिलख रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया, वो इसलिए बिलख रहे हैं कि अपने आवाम को वो इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे इकट्ठा करके वो मंत्री बने हुए हैं। अब आप सोचिए, जौना राजा को मंत्री विलाप करने लगे, वो आवाम के बारे में सोचिए, उसके उम्मीद के बारे में सोचिए, उसके समाज में जो त्याग तपस्या के बारे में समझिए। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज, सनातन, हिंदुत्व, संविधान, आवाम, संप्रभुता को सब तार करके, समाज को बांट करके, विखंडित करके, सद्भाव को खतरा में डाल करके सबका इतिश्री कर दिया है। और निश्चित तौर पर वही हालात है देश का जो आज तक देश ने कभी नहीं देखा। आज विकास की बात नहीं हो रही है, आज नौजवानों का नौकरी की बात नहीं हो रही है, आज उद्योग धंधा की बात नहीं हो रही है, किसानों की आत्महत्या की बात नहीं हो रही है, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी की बात नहीं हो रही है। केवल भेंट, केवल विलाप हो रहा है सरकार के मंत्रियों का। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका नेता है। जिस देश का प्रधानमंत्री रोता हो, जिस देश का मुख्यमंत्री रोता हो, जिस देश का मंत्री रोता हो, तो ये कोई गंभीर सब्जेक्ट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का यही आचरण है, यही सोच है और यही सब कुछ है। क्या कोई नया विकल्प तो नहीं तलाश रहे हैं ऐसे कि नए कोई विकल्प तलाश रहे हैं किसी और की तरफ रुख मोड़ने के लिए? ये देखिए, ये कारण ये है कि ये कोई पॉलिटिकल शतरंज के मोहरा नहीं है कि इनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, इनके ऊपर एनालिसिस किया जाए, इनके ऊपर शोध किया जाए। ये कहीं इनका कोई अस्थायी आधार नहीं है। ये समय के परिवर्तन में जो माइनस प्लस होता है, ये हमेशा प्लस के चक्कर में रहते हैं। आज जहां प्लस है वही धर्म है, जहां इनकी कुर्सी सुरक्षित है वही इनका सनातन है, जहां ये सुरक्षित है वही इनका हिंदुत्व है और कहीं कुछ नहीं है। और कहीं कुछ नहीं है। जैसे कि आइए हम और देखते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि अन्य लोगों ने संजय निषाद पे अलग अलग विचार रखे। सर, जिस प्रकार से संजय निषाद अपनी ही रैली में फफा के रो रहे हैं, वो बता रहे कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद बेबस हैं, कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये बताइए, वो 4 साल कैबिनेट मंत्री थे ना, वो 4 साल कैबिनेट मंत्री रहने के बाद भी अगर आदमी रो रहा है, आज 4 साल के बाद कह रहा है कि हमारे जो निषाद के औरतों का इज्जत लूटा जा रहा है, तो उनको मंत्री रहने का हक है। किसी ने कहा है कि आप मंत्री कोई नया विकल्प तो नहीं तलाशने की प्रयास कर रहे हैं, या उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा हो? उनकी निगाह अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी के ऊपर है। वो अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी में आना चाह रहे हैं। उनके कुछ पदाधिकारी हमसे बात भी किए थे। अच्छा। लेकिन ये समझ जाइए कि उनका कोई अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी भी सोचेगी जरा सा कि है ना, कि ये तो रोने वाली पार्टी है। वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी इस समय केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। आप क्या है, आपकी पार्टी का कितना अस्तित्व है? हमारी पार्टी का बहुत ज्यादा अस्तित्व है। लोग, अच्छे लोगों को आना है, अच्छे लोग आगे जुड़ते भी हैं और अच्छा काम हो रहा है, आगे इसका लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, निषाद जी की बात है, निषाद जी, हमको ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि 4 साल जो आदमी कैबिनेट मंत्री होने के बाद आज रोना। क्या बीजेपी में बहुजनों की जो है सम्मान नहीं होता है, इज्जत नहीं होती है, या कोई और बात है? अरे सर, बीजेपी में तो सवर्णों का सम्मान नहीं होता है। आप बहुजनों की तो सम्माने हो रही है। आप क्या बताइए, यूजीसी आया नहीं है? यूजीसी आया तो किसका सम्मान हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं है? सम्मान हो रहा है इसलिए रो रहे हैं कि शायद बीजेपी नहीं रखेगी इस बार उनको, है ना। सम्मान हो रहा है तभी वो ऐसी बातें रो रहे हैं, इस तरह से नहीं रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। इस बार उनका
कहीं न कहीं लफड़ा होने वाला है, इसलिए वो रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों ने अपनी अपनी राय जो है रखी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रजात भारत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। संजय निषाद पप्पा के अपनी रैली में रो रहे हैं, कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद रो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन बेटियों के हमारे इज्जत लूटी जा रही है। तो इसके पहले संजय निषाद जी कहाँ थे? इसके पहले मंत्री नहीं थे क्या? कैबिनेट मंत्री जो है उनको 5 साल होने जा रहा है, 6-7 महीने बचा हुआ है। क्या इसके पहले संजय निषाद अपने को मंत्री नहीं महसूस कर रहे थे? उसी समय उनको जो है जब कैबिनेट मंत्री बनाए गए उसी समय उनको ये आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई साहब मेरी भारतीय जनता पार्टी में हम सहयोगी दल के रूप में हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और हमारी बात को, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सहयोगी दल की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, हमारे लोगों की मदद नहीं कर रही है। इतना सरकार में बेबस है तो त्यागपत्र क्यों नहीं दे देते हैं पद से? भाई सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, पहले बात बता दूं। तो उस समय से इतना दिन बीतने के बाद आज संजय निषाद इस बात को बोल रहे हैं। उसी समय कहे होते और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से जो है कैबिनेट मंत्री पद से राज्यपाल के यहाँ जाकर के इस्तीफा दे दिए होते। जो है चुनाव हुआ होता, दूसरा आदमी चुनाव जीतता, दूसरा आदमी मंत्री बनता। जो है ये संजय निषाद का जो है एक ढकोसला है। अब वह जान रहे हैं कि जनता हमको माफ करने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। इस वास्ते जनता के बीच में अब वह रोना रो रहे हैं कि सरकार जो है हमारे बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रही है, ये कर रही है, हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है। अरे संजय निषाद 5-4.5 साल तो बिता दिए, अब 4-6 महीना बचा है तो रोने का जो है रोने वाला काम मत करो। जनता जवाब देने के लिए तैयार है और संजय निषाद कहीं के लोग रह नहीं जाएंगे। जो कहना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। कहा उनका वोट लेके वो रो रहे हैं? उनका वोट उनके साथ हिबे नहीं करे ना। है ना? संजय निषाद के साथ निषाद समाज हिबे नहीं करे। जो है नया वह तो साध्वी निरंजन जी के साथ निषाद समाज कहीं नया विकल्प तो नहीं तलाश रहे हैं? सपा में जाए, सपा में जाए, आए हुए थे सपा में चले जाए, सपा में चले, बसपा में चले जाओ। वही रोने के लिए तो जोर जा रहे हैं, वही रोना। और सोच रहे हैं कि मुझको जो है भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल में हमको अगर टिकट का बंटवारे में हमको टिकट नहीं देगी तो हम यही रोग आकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्पीड़न बता करके हम समाजवादी में चले जाएंगे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मुझको जो है टिकट दे देंगे। जो है जब उन्हें उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पद लेने से पहले उन्होंने नहीं सोचा कि मत्स्य विभाग ले रहे हैं, इससे अच्छा वो होम डिपार्टमेंट ले सकते थे। उनको कोई विभाग मिलवे नहीं करता। जो है वो अपने समाज को बेचने का काम किए। जो है टिकट पैसा लेकर के टिकट अपने समाज वालों को दिए जो है निषाद पार्टी के। लेकिन सबसे ज्यादा उनकी पार्टी में ब्राह्मण है। अरे ठीक है भाई, ब्राह्मण तो हर दल में रहता है। क्या ब्राह्मण किसी ब्राह्मण तो हर दल में रहता है? ब्राह्मण की बात छोड़िए, सर्वाधिक विधायक उनके जो पार्टी में है वो ब्राह्मण है। बिल्कुल है भाई। उनकी पार्टी सहयोगी दल में काम कर रही है और सहयोगी दल में वो टिकट दिए जो है ब्राह्मण को। ब्राह्मण पैसा दिया, ब्राह्मण को टिकट दिए और टिकट वह चुनाव जीता जो है तो विधायक बना। जो है ये बात तो है भाई, हर समाज के हर दल में लोग हैं ब्राह्मण। जैसे उनके पार्टी में हर पार्टी में ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात छोड़िए। जो है रह गई बात वो जो आज रोने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत रो रहे हैं। समाज उनको जो है कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये हम और लोगों से जानते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि संजय निषाद को समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा, जबकि संजय निषाद अपनी ही रैली में फफा के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, और जबकि वो कैबिनेट मंत्री और सहयोगी सरकार में मंत्री हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ये जान गए कि निश्चित रूप से 2027 में सरकार चली जाएगी। अच्छा। और सत्ता में रह करके यहाँ जो मीडिया सेल के लोग हैं भाजपा के, वो अलग राग अलाप रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी ये सच्चाई है, सारे मंत्री सारे नेता सब जान गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। तो वो नाटक कर रहे हैं, उस नाटक से जनता के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं और वो पुनः सत्ता में आने वाले नहीं है, उनकी सत्ता जाने वाली है। इसलिए वो सारे नाटक कर रहे हैं। संजय निषाद जो है अब भूल जाइए, आप गए सत्ता से, आपके पास एक कई है कि आप राह बदल लो तो हो सकता है कि आपकी इज्जत बच जाए, बाकी रोने से नहीं बचेगी। आपका ये कैसे रुख बदल गया? आप तो पहले बीजेपी के पक्ष में बोलते थे, रुख बदल कैसे गया मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, रुख इसलिए बदल गया कि हम जिनको महामानव अवतारी पुरुष भगवान देवता सब कुछ मानते थे, मोदी जी को वो एक सभा में जाते हैं
दलितों के, कहते हैं जय भीम। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हमारे माननीय अंबेडकर जी हमारे देश के राष्ट्रपुरुष थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने वहां क्या कहा कि अब तो सत्ता आपकी आ गई है, अब जो आपको कल पानी नहीं पीने दिए, आपको उठने नहीं दिए, पढ़ने नहीं दिए, तमाम सारी बात बताई, अब उन लोगों से आपका बदला लेने का समय आ गया है। कहीं वो नया विकल्प तो नहीं तलाश रहे हैं? अब एक बात बताइए, ऐसे जो संविधान विरोधी तत्व हैं, प्रधानमंत्री के पद पर रह करके ऐसे असंवैधानिक बात करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को अच्छा, आप हम संजय लोग निषाद के बारे में बताइए, वो नया विकल्प तो नहीं तलाशना चाहते हैं जो कि रो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तलाश रहे हैं। संजय निषाद हो, ओम प्रकाश जी हो, सारे नए ओम विकल्प, प्रकाश, आप कैसी बात कर दिए, वो तो सारे नए विकल्प तलाश रहे हैं। कई बार बयान भी दिए कि भैया हमारे चाहे हम दोनों मिल जाएं तो हम जो है सत्ता में आ सकते हैं। मिल जाए मतलब कि अगर दोनों लोग किसी पार्टी में जाएंगे तो पूछेंगे। बाकी इन लोगों का जो है अब कोई पूछ नहीं रहा है और पूछ नहीं है, तो अब ये जो है खाली आइए रोना हम बिलाप और चालू आगे कर जानते हैं। सर, जिस प्रकार से संजय निषाद रो रहे हैं अपनी रैली में, कह रहे हैं कि हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सहयोगी हैं दल के, सत्ता दल के, उसके बावजूद ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कहीं सत्ता की शक्ति तो नहीं नजर आ रही? देखिए, सत्ता तो नहीं खिसकेगी, क्योंकि क्या है कि जब आप एक संवैधानिक पद आपको दिया जाता है तो आपको कुछ काम भी करना होता है जनता के हित में, जिस जनता के द्वारा आप चुन के आए हैं। अच्छा, जब आप जनता के हित को जो है कहीं न कहीं नहीं साध पाते, नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज करते हैं या नहीं साध पाते हैं, या जो है साधने का प्रयास नहीं भैया करते उनको हैं। मत्स्य विभाग मिला है तो वो अपना काम कर रहे हाँ, हैं, नहीं काम करने से बाकी काम तो भाजपा सरकार देखिए, का है। नहीं ऐसा है कि आप मंत्री होने के नाते आपका जो दायित्व है कि अपने क्षेत्र में आप जो है जो जहाँ पे भी जरूरत है आप अपने विकास कार्य को पहुंचाएं। सरकार की योजना होती है, सरकार के संसाधन होते हैं, आपको केवल उसको लागू करना होता है, वहाँ पहुंचाना होता है। लेकिन अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो जनता के बीच जा करके उन कमियों के लिए ना कर पाने के लिए आप माफी मांग सकते हैं, अपना खेद व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आप प्रयास जो है नहीं करते हैं, फिर उसके बाद रोते हैं, तो ये सही नहीं है। आप जो है प्रयास करिए, जो जनता की अपेक्षाएं उसको पूरा करिए। आप ये हार जीत के या चक्कर में मत पड़िए, हारना जीतना तो अपने आप होएगा। क्या कहना चाहते हैं? संजय निषाद रो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संजय निषाद हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और भी जो है अब इनके बारे में उनको वोट बैंक खिसकता तो नहीं नजर आ रहा है कि रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भाजपा के साथ जो भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनके वोट बैंक कहीं नहीं जा रहे हैं और सब वोट बैंक पास में है। पास में। आइए और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। संजय निषाद अपनी रैली में रो रहे हैं, कह रहे हैं सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो संजय निषाद जी बहुत अच्छे नेता है और हम उनका सम्मान करते हैं। अच्छा, अपनी समाज के लिए वो बोलने का काम करते हैं और हर नेता को अपने सरकार में रह के अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। सरकार और कार से क्या मतलब होता है यार? बहन बेटी के क्या कहते, कोई बाधित हो रहा था यार? अरे गलतियां हो रही है, घटनाएं हो रही है, बहन बेटियां भी कुछ गड़बड़ कर रही है। आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? गलतियां हो रही हैं भाई साहब, कह रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जी अपने निषाद समाज के एक कद्दावर नेता है और उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। अगर वो रो रहे हैं कि नहीं हमारी पीड़ा ये है कि हमारे उसमें कोई सार्वजनिक पद पे हमारा वो नहीं है, लोग नहीं है, तो बात सही है। जितना होना चाहिए परसेंटेज के अनुसार उनकी संख्या कम है, तो कम से कम नेताजी को अपने परसेंटेज को, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बैकवर्ड है उसको परसेंटेज में बांट देना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को कम से कम कोई सीट तो मिले जो आज भी निषाद समाज है, चाहे तमाम समाज है, बैकवर्ड को बांट के जितना जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी कर देना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि संजय निषाद जिस प्रकार से अपनी रैली में रो रहे हैं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री होते हुए, सरकार के सहयोगी होते हुए, कह रहे हैं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। संजय निषाद अपने समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया था। ठीक है, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुजरातियों से जब समझौता उन्होंने किया था तो ये कहा था कि हम अपने समाज को SC एक्ट का में दर्जा पर दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं।
उन्होंने अपने लड़के को सांसद बनाए, अपने लड़के को विधायक बनाए, अपना एमएलसी बने, अपना कैबिनेट मंत्री बने। उनसे एक चीज ये पूछिए, अब उनको 2027 का चुनाव आ गया, याद आ गया तो रोने लगे? अभी तक तो नहीं रो रहे थे, अभी तक उनको आरक्षण याद नहीं आ रहा था, अब उनको आरक्षण आ गया। उनको अपना वोट समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना कोई दूसरा नेता ढूंढिए। इन्होंने अपने परिवार का विकास कर लिया, एक एक टिकट उन्होंने 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ में बेच के अपना क्या कहता है टारी बंगला बना लिए, अपने को क्या कहता है धन पशु हो गए। रोने पे उनके मत जाइए आप लोग, ये आप लोग का कोई अधिकार दिलाने वाले नहीं है। सिर्फ ये अपना चाहते हैं कि जो मेरा एक लड़का बच्चा वो भी विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, कि कम उनको पेंशन मिलता रहे आजीवन। नहीं, आपको गॉड फादर कहते हैं मछली निषाद समाज का। अरे मैं उनसे निषाद समाज के उनसे पूछना चाहता हूँ, संजय निषाद जी से, कि उन्होंने अपने समाज के लिए किया क्या है? अपने समाज के लोगों के वोट को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बेचा है। कहीं वोट खिसकता तो नहीं नजर आ रहा, जिस वजह से क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के उनका वोट खसक गया है, जहाँ जाना था वो चला गया है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनमें देख लिए कितना बुरा तरह प्रदर्शन हुआ है, उन्होंने अपने बिरादरी को वोट कन्वर्ट करा नहीं पाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर्वजन हित पार्टी का। जैसे कह रहे हैं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो रोवे दाना उनको रोने दीजिए। जब सपा में थे तब नहीं रोए, अब बीजेपी में है तो उनको दुख हो रहा है। सत्ता जाती नजर तो नहीं आ रही है ना, ये सब सत्ता चली जाएगी। देख, क्या नाम है आपका? मीरा गौतम, जिला आजमगढ़। जैसा देख रहे हैं कि सभी लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी, हमने सभी वर्गों के लोगों से राय दिलाई है आपके हमारे चैनल पे। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। प्रजात भारत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।